I want to encourage children who made a best effort to say memory verse. जो बच्चे ने आज पूरा प्रयत्न किया मेमोरी वर्स बोलने के लिए, उनको मैं सराहना चाहता हूँ। That was very inspiring. वो बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला है। It encourages me also make my best effort. मुझे भी प्रोत्साहन देता है कि मैं भी अच्छे से मेमोरी वर्स पढूं। So having made an effort to memorize, if you make a sleep, you don't remember when you are reciting it, don't worry about it. अगर आपने जो मेमोरी वर्स पढ़ने के लिए आपने अगर प्रयत्न किया है, तो भले ही आप बोलते वक्त भूल जाए, उसमें कोई बुरा लगने का ज़रूरत नहीं है। We are a church, a family. This is the best place to make mistakes. हम लोग परिवार, कलीसिया बोलेगा एक परिवार के जैसे है, इधर सबसे अच्छा जगह है जिधर हम गलती कर सकते हैं। So no need to be embarrassed when we don't remember something. इसलिए अगर कोई भूल जाएगा तो कोई लज्जित होने का ज़रूरत नहीं है। It happens to me, that's what I am saying. ये मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ। Yeah, from that memory words the Lord was speaking to me. जो आज का मेमोरी वर्स है, उससे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। It says, as we were encouraged not to be conformed to the pattern of this world. जैसा हमें प्रोत्साहन मिला कि हम इस संसार का सदृश न बनो। So that is something which we keep on meditating. और ये एक बात है जो हम हमेशा मगन करते हैं। We should not be molded to the pattern of this world. हम इस संसार का जो रीति है उसके अनुसार अपने आप का चाल चलन नहीं होना चाहिए। It all happens inside, we know. ये सब बातें हमारे अंदर हो जाती है। Our thinking process, our value system should not be influenced by the worldly patterns. हमारा सोचने का तरीका, नहीं तो हमारा जो मूल्य देने का काम है, हम जिस बात को मूल्य देते हैं वो इस संसार के अनुसार नहीं होना चाहिए। Because how we think, that is what we are. क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम हैं। If you give wrong inputs, it will bring out wrong things outside. अगर हमारा जीवन में गलत चीज़ों को हम अंदर डालते हैं तो उसका परिणाम यह है कि गलत चीज़ें बाहर आता है। So that's why it says that be transformed by the renewal of your mind. इसलिए यहाँ लिखा है कि हमारा मन को नया करके हम बदलते जाते हैं। So in our spiritual life, Christian life, this is a very important thing. इसलिए हमारा आत्मिक जीवन में हमारा मन को नया करना बहुत मुख्य बात है। Yeah, because our transformation is directly related to the renewal of our mind. क्योंकि हमारा जो परिवर्तन है, हमारा मन को जितना नया करते हैं उसके तुलना में ही हमारा परिवर्तन और होता है। So we have to be careful in our what are the things going in our mind. इसलिए हमारा मन में जो बातें जाते हैं उसके बारे में हमें संभालना है। In Colossians there is a verse which says, set your mind on things above, not on the earth. इसलिए कुलिस्सियों में एक वचन है जो बोलता है कि हमें हमारा मन को ऊपर की बातों पे लगाना है, संसार की बातों पे नहीं। Because what we see, it is all temporary. क्योंकि हम जो इस संसार में देखते हैं वो सब थोड़े समय के लिए तत्कालित है। Eternal things, that is what is permanent. लेकिन जो अनंत बातें हैं वो सदा के लिए टिका रहता है। So that is why our mind should be set on heavenly things. इसलिए हमारा मन जो है जो स्वर्गीय बातों पर लगाना चाहिए। And the last week the Lord was speaking to me from the following verse also. और पिछले हफ्ते में जो उसके बाद का वचनों से भी प्रभु परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। Romans 12 verse 3. रोमियो का 12 का 3। Paul is telling, according to the grace I have, I want to exhort you something. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम हर एक से कहता हूँ। He is saying, I want to exhort each one of you. मैं हर एक से कुछ प्रोत्साहन के लिए कहना चाहता हूँ। So what is he trying to tell there? वो क्या कहना चाहता है? So that was really speaking to my own life. ये मेरे जीवन में बहुत बात किया। Don't think about yourself more highly than you really are. कोई भी अपने आप को न समझे, अपने आप को उससे बढ़कर मैं तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना है चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे। We should not have very unrealistic big image about ourselves. जो सही नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, उसके अनुसार हम अपना दिमाग में अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा नहीं सोचना है। God has set a limit, a boundary for all of us. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे एक सीमा रखा है। See, if you are humble, we will not try to cross that boundary. अगर हम नम्र है तो हम उस सीमा का पार करने का कोशिश नहीं करेंगे। I will never think I can do everything.
हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे मैं कि सब कुछ कर सकता हूँ, I can make all decisions. मैं सब निर्णय ले सकता हूँ, I can put my hands in others' business. मैं दूसरे के जीवन में अपना हाथ को दखलंदाजी कर सकता हूँ। So, if you are really humble, we will have low thoughts about ourselves. अगर हम वास्तविक में नम्र है तो हमारे जीवन में हमारे खुद के बारे में एक छोटा सोच हमारे दिल में होगा। It's not low esteem about ourselves. इसका मतलब नहीं कि हम अपने बारे में एकदम नीचा समझते हैं। In the area where God has kept us, we have to be confident and we have to be bold. जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने हमें रखा है हम एकदम निर्डर और एकदम हिम्मत से भरा हुआ लोग हैं, But at the same time, we have to be humble. पर उसी समय हमें एकदम नम्र बना रहना है। If you are humble, we will know our boundary, we will know our limitations. अगर हम नम्र है तो हमारा सीमा जो है हम पहचान पाएंगे। And especially it's written, God has given a measure of faith to everyone. और उधर ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने एक विश्वास का जो नाप है हर एक को दिया है, So we should not do things or pretend beyond our faith. इसलिए हम जो हमारा विश्वास का मापदंड है उससे बढ़कर हम कुछ करना नहीं चाहिए, नहीं तो दिखाना नहीं चाहिए। Amen. आमीन। I want to praise and thank God for the memory verse today and 2 weeks back. जो मेमोरी वर्स के लिए आज का और जो 2 हफ्ते पहले का मेमोरी वर्स के लिए उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। That was Romans 12:1 was 2 weeks back and today's was Romans 12:2. 2 हफ्ते पहले रोमियो 12 का 1 था और आज रोमियो 12 का 2 है। When I was thinking about this, there was something that was going on in my mind. जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो कुछ मेरा मन से गुजर रहा था। There was something that was going on in my mind about somebody else and I was prompted to talk about it to my son. और कुछ बात दूसरों के बारे में मेरा मन में कुछ जा रहा था और मुझे ऐसा प्रलोभन हुआ कि मैं मेरा बेटे को उसके बारे में बताऊं, And it was bad. और कुछ बुरा था। And that was the time that the Lord spoke to me from Romans 12:1 और तभी परमेश्वर ने मुझे रोमियो 12 का 1 से बात किया and said that you need to keep quiet now. और परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तुम्हें अभी चुप रहना है। I was thinking, but that has to be known because that is something wrong and it is bad, so I have to tell it to somebody. तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बुरी बात है और मुझे किसी को तो बताना है, इसलिए मुझे किसी को तो बोलना चाहिए ये बात। But the Lord was prompting to be quiet. लेकिन परमेश्वर मुझसे बोल रहा था कि तुम्हें चुप बैठना है। That was the time this word spoke to me, saying that this is the living and holy sacrifice that the Lord wants, to just be quiet. और तभी परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि यही जो है जीवित और जो जीवित बलिदान है जो परमेश्वर चाहता है कि जो समय में चुप बैठना है तभी मुझे चुप बैठना I है। have to keep my tongue quiet and just give it as a sacrifice to the Lord. मुझे मेरा जीभ को चुप कराना है और परमेश्वर को एक बलिदान होकर समर्पण करना है, Then it will be acceptable to God. तो परमेश्वर को ये स्वीकार योग्य होगा। When my will is not done, when what I want to say is not done, and what the Lord wants me to do just to be quiet, then it is acceptable to the Lord. अगर मेरा इच्छा को मैं इनकार करता हूँ कि मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको मैं बंद करके परमेश्वर की इच्छा करना चाहता हूँ, तो मेरा जो बलिदान है परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य होता है। And then it says, which is your spiritual service of worship. और उसके बाद लिखा है यही तो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। And not that I will say all the bad things, then go in the room and pray, Lord forgive me and I want to praise you and I want to thank you. ऐसा नहीं कि मैं सब बुरे बात दूसरों के बारे में बोल के फिर मैं परमेश्वर को बोलूंगा परमेश्वर मुझे माफ कर देना, मैं अभी तुझे स्तुति और धन्यवाद देता हूँ। That is not the worship the Lord wants. ये आत्मिक आराधना नहीं है जो परमेश्वर The चाहता Lord है। wants us to worship and give our lives as a living sacrifice when we are tempted to do wrong. परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम प्रलोभित होते हैं बुराई करने के लिए हमारा शरीर से, उस समय हम एक जीवित बलिदान परमेश्वर को समर्पण करना है। And today's memory verse is that we don't need to be conformed to this world. और आज का जो मेमोरी वर्स है उसमें ये लिखा है कि संसार का सदृश्य न बनो। It's conform means being, our mind, everything is on this earth only. We are thinking everything about this world. सदृश्य मतलब हमारा मन और हमारा सारा चीज इस संसार के अंदर ही है, हम सब कुछ ये संसार के बारे में सोचते हैं। We need to be transformed. हमें परिवर्तित होना है। Transform means we have to be changed. Our mind has to be changed. परिवर्तित मतलब हमारा मन को बदलना है, मन को नया होना है। Like when we are being transformed from the kingdom of darkness into the kingdom of light.
जब हमें अंधकार का राज्य से ज्योति का राज्य में हमारा परिवर्तन हो गया है, and when we receive Jesus in our heart, जब हम यीशु मसीह को हमारा दिल में स्वीकार करते हैं, but still the world is filled in us. फिर भी संसार का सारा बात हमारे अंदर भरा हुआ है। There the Lord wants us to be transformed. He wants us to look up to Him, as we have heard today, that our mind should be set on the things above. उस समय परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बारे में सोचें और हमारा मन जो है ऊपरी बात, स्वर्गीय बातों पर लगाए रहे। And then we can prove what the will of God is, that which is good, acceptable and perfect. ऐसा करेंगे तो ही हम परमेश्वर का जो बली, बावती और सिद्ध इच्छा को हम अनुभव से पहचान सकते हैं। And this I have proved in my life. और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। I have proved that the Lord's will is the best for my life. मैंने अनुभव किया कि और साबित किया कि परमेश्वर का इच्छा है मेरा जीवन में सबसे एकदम सिद्ध और अच्छा भला For है। the last 23 years, I have seen a number of decisions in my life where it has gone against my will. But today when I look back and I say, Lord, you have done the best for me. पिछले 23 साल में मेरा जीवन में बहुत सारे बातें हैं जो मेरा इच्छा के विरोध में गया, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर आपका जो इच्छा है सबसे एकदम भला और सबसे एकदम सिद्ध इच्छा है। When my will was not accepted, when my will was crossed, when my will was broken, and when the Lord's will was done, I didn't understand it that time. I felt that it was so bad for me. जब मेरा इच्छा नहीं हुआ, नहीं तो मेरे को जो पसंद है वो नहीं होता था, तभी मुझे नहीं समझ में आता था। मुझे लगता था कि ये बहुत बुरा चीज़ है मेरे लिए। But when I seen the outcome of it, it was really good for me. लेकिन उसका जो परिणाम अभी मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये बहुत ही भली बात है जो परमेश्वर ने मेरा जीवन में It किया was है। not only good, but it was perfect. ये केवल भला बात नहीं था, एकदम सिद्ध बात था। So our Heavenly Father is always planning the good and the perfect thing for us. इसलिए परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है हमारा जीवन में सबसे उत्तम और सबसे सिद्ध और सबसे भला बात हमेशा हमारे लिए We योजना may करता not है। see it right now, but when we look back, we will say, really, Lord, you have proved yourself to be good and perfect and holy. शायद हमें आज उसको पहचानने में हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर आपने एकदम साबित किया कि आपका इच्छा सबसे सिद्ध और भला और अच्छा So है। I really take encouragement, and I want to encourage each one of us to believe in God, believe in His Word, and to look at God all the time, to look at a Heavenly Father who's planning all things the best for us. इसलिए मैं प्रोत्साहन लेता हूँ और मैं सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि एक स्वर्गीय पिता है जो हमारे लिए अच्छा और भला सोचता है। From Romans 12 verse 9, रोमियो 12 का 9, let love be without hypocrisy. प्रेम निष्कपट हो। Something which God was speaking to me this last week. और पिछले हफ्ता परमेश्वर मुझसे ये बात कर रहा था। It is very easy to show love to others, प्रेम का दिखावा करना बहुत आसान है, but to show love without hypocrisy, it's really, I need to work in my heart. लेकिन निष्कपट प्रेम दिखाने के लिए मुझे सही में मेरा दिल में काम करना है। Means what I am showing that love to others, if it is without hypocrisy, then my words towards them, what I speak about them, will reveal. अगर मेरा जो प्रेम है एकदम निष्कपट है तो मेरा जो बातें मैं उनसे करता हूँ वो भी उसके अनुसार होगा। So what I am speaking about, and when I see them, very very sweetly I can speak to them. जब मैं उनको सामने देखता हूँ मैं शायद एकदम मधुर रीति से, एकदम मीठा रीति से उनसे बात कर सकता हूँ। But God is seeing what I am speaking about them behind their back. लेकिन उनके पीठ के पीछे मैं क्या बात करती हूँ वो परमेश्वर को ज़्यादा रुचि है। I can have some brothers and sisters very closely related. शायद मैं कुछ भाई बहनों से बहुत नज़दीक से संबंध रख सकती हूँ, But God wants me to love everyone. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं हर एक से प्रेम करूँ। So I was reminded of Jesus' example in this matter. इस संबंध में यीशु मसीह का उदाहरण मुझे याद आया। Jesus, we read from John verse 13. योना का 13 में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। First verse, the last.
having loved his own who were in the world, he loved them to the end. और 13 का आखिर का भाग कि तो अपने लोगों को जैसे जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा. So Jesus loved all his disciples, all those who God has given him, he loved them all. यीशु मसीह ने जो भी चेले उनको परमेश्वर ने दिया था सबको प्रेम किया. But he had three very close friends like John, Peter and James. लेकिन उनके नजदीक का 3 चेले थे जो योना, याकूब और पतरस. But when in Matthew 26 verse 21 and 22, लेकिन मत्ती 26, 21 और 22 में as they were eating, he said, "Truly I say to you that one of you will betray me." और वो जब भोजन कर रहे थे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वा लेंगे. Then verse 22, being deeply grieved, they each one began to say to him, "Surely not I, Lord." इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगे, हे गुरु क्या वह मैं हूँ? So they each one means no, even John and Peter and James also don't know who is going to betray Jesus. हर एक उससे पूछने लगा. इसका मतलब कि योना, याकूब और योना पत्रोस तीनों भी यीशु से पूछे कि क्या मैं पकड़वाना तुझे इनकार करने वाला हूँ. That means Jesus loved everyone, even Judas. He loved Judas also, so he didn't reveal anything about him to even to his close friends. इसका मतलब यीशु मसीह सबसे प्रेम करता था. यूदास इस्करियोत से इतना प्रेम करता था कि सबसे निकट का जो यीशु का चेला था उनको भी जुदास के बारे में अभी तक बताया नहीं था यीशु ने. So each one was asking, "Surely not I, Lord." हर एक पूछने लगा कि क्या मैं हूँ, कि सबको संदेह था. That was Jesus' example, loving others. और ये यीशु मसीह का उदाहरण है सबको प्रेम करने का. So if I am loving others, means I don't speak anything about them to others. मैं अगर सबसे प्रेम करता हूँ तो मैं किसी के बारे में कुछ भी बुराई किसी को नहीं बोलता हूँ. So I will be very careful what I am speaking about others to the others. इसलिए मैं बहुत सावधान रहूंगी कि मैं दूसरों को किसी के बारे में क्या बताती हूँ. That is the only way I can show love to others. यही तरीका है कि मैं सच्चाई में निष्कपट प्रेम किसी को दिखा सकती हूँ. So I want to love everyone in this way. इस तरीके से मैं सबसे प्रेम करना चाहती हूँ. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. सच में प्रभु ने आज वचन से मुझसे बात किया कि हमारी जीभ जो एक आग की तरह है, जो रुकती नहीं है, पूरे शरीर को वो बर्बाद कर देती है. ये वचन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. मुझे स्पर्श किया, छुआ मुझे, और विशेष करके इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे गलती की पुस्तक है 3:3 है. वहाँ पे लिखा है, निर्बुद्धियों गलतियाँ किसने तुम्हें मोह लिया है, तुम्हारी तो मानो आँखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिखाया गया. और वहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आप शरीर की रीति पर अंत करोगे. हम यहाँ पे देखते हैं गलतियाँ 3:3 कहता है, वचन कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे. तो ये वचन से प्रभु ने मुझसे बात किया कि जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो किस तरह से हम अंधकार में थे, बुरे रास्ते पे थे, कोई अच्छाई हमारे नहीं थी, परिवार में कोई भी अच्छाई नहीं थी, हम गिरते हुए जा रहे थे, शैतान के हाथों में हम थे, हम नरक की ओर जा रहे थे. लेकिन जब हमको प्रभु यीशु मसीह मिला, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, अपना लहू दे करके हमें छुड़ाया, और हमने विश्वास किया कि आज से हमारा प्रभु है. तब से हमारा जीवन बदलता चला गया. हमारा हृदय से प्रभु बात करता गया और हम आगे बढ़ते गए. तो सच में जब हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, जो सब कुछ हमें मिलने लगता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाते हैं. जैसा आज का ये मेमोरी वर्स था 12:2, तो सबने
सुना है, याद किया है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो इस संसार के सदृश्य ना बनो। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम संसार के सदृश्य बनना ना चाहते हुए भी हम संसार में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। वचन कहता है कि एक बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम जाने अनजाने में ऐसे लोगों के बीच में बैठने लगते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो संसार को जानते हैं, जो संसार से प्रेम करते हैं। और जब हमारे इर्द गिर्द पूरे अविश्वासी लोग रहते हैं, हम उन्हीं के बीच में जब हम बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो सचमुच में हम जो ऊपर का लेवल जो हमारा था तो हम नीचे की तरफ खिंच जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो गुरुत्वाकर्षण जो आकर्षण रहता है वो ऊपर से नीचे की ओर खींचता है, और हमें भी ऐसा ही होते हैं कि जब हम ऊपर की तरफ गए तो झट से हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। ऐसा ही मेरा हृदय भी हो गया, मेरा मन भी ऐसा हो गया कि पूरी तरह से संसार में लिप्त होता चला गया। तो ये जो वचन मुझे मिला गलती 3:3 का, इसने मुझे स्पर्श किया, छुआ। क्या तुम आत्मा की रीति से चल करके अब अविश्वास की रीति में जाओगे? तो ये वचन मुझे स्पर्श हुआ, छुआ मुझे। तो मैंने प्रभु से यही मांगा कि प्रभु मुझे इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए, क्योंकि बिना छुटकारे के मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो हमारे अंदर जो कुछ भरा हुआ है वही हमारे मुंह से निकलता है। तो एक बार मेरी वाइफ मुझसे कुछ बोल रही थी, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर भरा है मैं कुछ बोल दूंगा तो आपको बुरा लगेगा। क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ गलत भरा हुआ रहता है, और हमारे ना चाहते भी हम अपने मुंह से क्रोध की बात, जिस जीभ से हम, जैसा आज का वचन हमने सीखा, जिस जीभ से हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, और उसी जीभ से हम उन लोगों को भी श्राप दे देते हैं। जैसा परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है, हम भूल जाते हैं कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की रचना है, मैं भी परमेश्वर की रचना हूँ। और हम अपने ही लोगों को एक श्राप के रूप में गलत बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, गुस्सा करते हैं, बुरा तरह से उसको देखते हैं। अब कुछ नहीं तो हम लोग अगर गाली भी नहीं देंगे, अरे मैं यीशु में, मैं प्रभु में, मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन मन के अंदर तो है, मन के अंदर से तो दूर नहीं है, क्योंकि वो भर गया है। तो हम उसको एकदम बड़ी बड़ी आंखों से देखेंगे कि तूने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, तूने मेरे लिए अच्छा नहीं किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस जीभ से हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, वही जीभ से हम बुरा बोल दें। आज करेक्शन का दिन है, आज परमेश्वर हम सबसे बात किया है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। और हमें अपने आप को नम्र और दीन बन करके परमेश्वर के समीप आना है और हमें मांगना है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं है। क्यों ऐसा? जैसा कि यशाया 58 में 9वां वचन कहता है, यशाया 58 उसका 9 वचन, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तो ये वचन भी मुझे स्पर्श किया कि यदि मैं परमेश्वर को पुकारूं और प्रभु यीशु से मांगूं तो मुझे बिल्कुल उत्तर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को अभी तक करेक्शन नहीं किया है। जब तक मैं अपने आप को करेक्शन नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने आप को प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, मेरे मांगने से वो देने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर उसने पूरी रीति से स्पष्ट शब्दों से बोल दिया, यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तो सच में ये वचन से भी मुझे प्रभु ने बात किया कि मुझे अपने आप को करेक्शन करना है, ताकि मैं अपने प्रभु के समीप जाऊं और ताकि मेरा परमेश्वर मुझे उत्तर दे। और सच में मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। मैं यही सोच रहा था कि प्रभु मुझे ऐसा इन सब चीज़ों से, बुराइयों से मुझे बचना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को जांचेंगे नहीं, अपने आप को जज नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं ऐसा ही बहुत सारा, मैं मोबाइल में फेसबुक वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था। कुछ ना कुछ आता रहता था। मैं रात का 12 साढ़े 12 भी हो रहा है तो देख रहा हूँ मैं फेसबुक। तो मेरे वाइफ को बहुत ऐसा है, क्या आप मोबाइल में लगे रहते हो? अरे बोला मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप देख तो रहे हो। तो वो उस चीज़ से भी मेरे को प्रभु ने बहुत छुटकारा दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं मोबाइल में जा रहा था तो वहाँ पर एक भाई था जो एक ऐसा प्रार्थना कर रहा था
कि आज जो मेरी प्रार्थना को सुनेगा तो आज सच में उसका छुटकारा होएगा। तो मैंने विश्वास किया परमेश्वर की कुछ भी हो, जब ये इतना अच्छे से भाई हमारे लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है तो हमें रिसीव करना चाहिए। कोई भाई हमारा एल्डर कोई यहाँ पर हमें सिखा रहा है, जो वचन आज हमें भाई ने हमें जो जीप के लिए बारे में बताया है तो हमें वो रिसीव करना चाहिए कि हाँ ये जीप से मैंने बहुत कुछ गलत बोला है, बहुत कुछ मैंने बुरा बोला है। तो ये चीज़ों को जब हम तक रिसीव नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे जीवन में काम नहीं होएगा। जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं, जब तक हम इसको करेक्शन नहीं करेंगे प्रभु के सामने, तो हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। ये मैंने जाना और मैं वहाँ पर रात में ही घुटनों पे आकर के मैंने उसको रिसीव किया और उसने बोला कि आज ही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा, तुम सिर्फ पापों को अंगीकार करो। सच में मैंने कई बार अंगीकार किया है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, तुमने भी सुना है, देखा है, जाना है बाइबल से, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर नया भाई बहन है, सब लोग को मालूम है। जब हम उसको पूरी रीति से हम स्वीकारते हैं तो सच में परमेश्वर का स्पर्श हुआ। जो मैं पहले अनुभव करता था वो चीज़ें मुझ में नहीं थी, वो फिर से प्रभु ने मुझे दिया, मुझे स्पर्श किया और मैं बहुत आनंद हो गया। मेरा हृदय, मेरा मन इतना आनंदित हुआ। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आने के लिए भी मेरा मन नहीं करता था कि मैं कैसे जवाब दूँ, क्या मैं बोलूँ, लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता मदद की कि नहीं, तुझे बोलना है जो तेरे हृदय में हुआ है। सही में अगर मैं नहीं बोलता तो मैं वहाँ बेचैन हो जाता था कि ये परमेश्वर का जो वचन है, जो हमें करेक्शन करना है, अपने आप को प्रभु के सामने दीन और नम्र होना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक जन से प्यार करता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर सब लोग ने अपने मनों को आज करेक्शन किया है तो प्रभु सबके हृदय में आज काम करने वाला है, सबको एक अद्भुत बातें करेगा। परमेश्वर जैसे भोर को यहाँ पे हमने देखा, यशाया 50 में लिखा हुआ है कि वो नित्य भोर को जगाता है और हमें सुनने वाले कान देता है। सच में ये सही बात है। यदि हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि आज सुबह को मेरी आंखें क्यों खुली, लेकिन हम दूसरे काम में लग जाते हैं, या तो पानी पिया या इधर उधर देखा, टाइम है, फिर से सो गए। नहीं, यदि आंखें खुलती हैं तो तुरंत हमें अपने परमेश्वर के करीब आना है। क्यों? क्योंकि उसने जगाया है, वो तुमसे बातें करना चाहता है, लेकिन हम सुनने को हमारा दिल नहीं करता है, क्योंकि हम तो अपने शरीर को आराम देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने देखा है कि मेरा परमेश्वर जब मुझे जगाता है तो मुझे जागना है और उस घुटनों पर आकर के प्रार्थना करना है कि जब भी हमारी आँख खुले तो सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो ये हमारा प्रभु आज मेरे जीवन से बात किया है, वो फिर मेरे हृदय से बात किया कि मैं आप लोगों तक ये शेयर करूं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के इन वचनों के लिए। भाई के लिए धन्यवाद जो प्रभु ने उनके द्वारा हमारी जीप के बारे में, नियंत्रण करने के बारे में, करेक्शन करने के बारे में हमें बताया। यहोशू और कालेब का जैसा विश्वास था वैसा विश्वास पे हमें बढ़ने के लिए प्रभु हम सब की सहायता मदद करे। थैंक यू।